कोरोना के तेसर लहर जे छै से अपना चरम पर छै और रामपट्टी के जे कोविड केयर सेंटर छै मधुबनी जिला के सबसे पैघ कोविड डेडिकेटेड जे ई सेंटर छै दोसर एकटा अररिया में सेहो बनायल गेलै लेकिन जिला में जे सबसे पैघ सबसे सुव्यवस्थित जे सेंटर छै ताहि के रूप में रामपट्टी जे छै से काफ़ी पिछला दुनू कोविड में चाहे एक में या दू में, हालांकि एक में जे छै से मृत्यु दर कम रहे एहिठाम लेकिन दू में चूँकि वर्कलोड एते बेसी भऽ गेलै और पेशेंट जे छै से खास कऽ एतेक बेसी एलै और एतेक गंभीर अवस्था में एलै तऽ तेँ जे छै से जान माल के नुकसान किछु बेसी भेलै। तेसर लहर आबि रहल छै और 29टा जे छै से जिला में एक्टिव केस भऽ गेल छै, खास कऽ एसएसबी के जे जवान 66-67टा छथि तिनका सबके छोड़ि कऽ। तऽ मधुबनी जे छै से कतेक तैयार छै एक बेर पुनः जे ई डेडिकेटेड जे ई कोविड केयर सेंटर छै तकरा हमसब देखबाक कोशिश करै छी। हालांकि पिछला साल के अपेक्षा एहि साल जे छै से व्यवस्था के कनेक और सुदृढ़ बनायल गेलै, एहिमे ऑक्सीजन के जे छै से पाइपलाइन के व्यवस्था कऽ देल गेल छै और कुल मिला कऽ हालांकि पिछला जे वेव छलै ताहि वेव में जे छै से जे स्थिति रहे वो अंदर आबि कऽ हमसब देखेने छलहुँ हँ लेकिन एहन तरहक व्यवस्था नहीं रहे। ऑक्सीजन के सिलेंडर राखऽ पड़ल छलै और सिलेंडर जे छै से इंडिविजुअल सिलेंडर से या एकटा सिलेंडर में से 2 गोटा 3 गोटा के जे छै से अथी देल जाइ छलै, लेकिन एहि बेर पाइपलाइन के व्यवस्था कऽ देल गेल छै जे बेड पर जे मरीज छै तकरा सबके कुल मिला कऽ जे छै से एहिठाम से ई सुविधा देल जेतनि। और हमरा संगे एखन जे छै से गुलाब छथि जे लगातार जाँच जते कोरोना मरीज होइ छै से सब में अपन प्रमुख योगदान दऽ रहल छथिन केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी और एठुनका जे पिछला बेर के जे व्यवस्थापक छला है से महेश महासेठ सेहो छथि एहिठाम। तऽ कुल मिला कऽ हिनका सबसँ जे छै से जानऽ चाहबनि चूँकि टेक्नीशियन छथि गुलाब की केना व्यवस्था छै, कतेक पाइपलाइन जे छै से एहिठाम अहाँ सब तैयार केलियै कएटा बेड पर? 50टा एहि रूम में छै आ 10टा जे छै ओहि वाला बिल्डिंग में टोटल 60टा पाइपलाइन छै ऑक्सीजन पाइप। हाँ हाँ जे हम सब 60 आदमी के बैक वक्त जे छै ऑक्सीजन दऽ सकै छियै। एहिमे छै बगल वाला रूम में सेहो छै अपने देखियो हमरो आबि कऽ देख सकै छी। तब पिछला बेर जे छै से इंडिविजुअल जे सिलेंडर छलै ताहि पर दूटा तीनटा ओहि हिसाबसँ जे छै से राखल जाइ छलैए, लेकिन एहि बेर किछु अलग तरहक व्यवस्था छै। हाँ अलग तरहक व्यवस्था छै। ई देखियो ऑक्सीजन के कंट्रोल रूम छै, एहिठाम से जे छै हमसब ऑक्सीजन दोनों रूम में सप्लाई कऽ रहल छियै। पाइपलाइन से एकदम रेडी छै बनि कऽ। पछिलो बार हमसब एकरा यूज केने रहियै आ 6टा सिलेंडर लागल छै, जखने खत्म हेतै तऽ बीप बजै छै, ओहिके बाद तुरंत जे छै हमसब एकरा चेंज करै छी। गुलाब भाई एकटा चीज और जानना चाहब जे पिछला बेर जे छै से ऑक्सीजन के किल्लत एहिठाम भेलै और ओहिमे किछु आदमी के जान सेहो गेलै, तऽ एहि तरहक जे छै से तैयारी एहि बेर छै जे एहन तरहक बात नहीं होय। हालांकि किछु जे किल्लतो भेलै वो तुरंत शॉर्टेज भऽ गेलै लेकिन चूँकि जे स्थिति रहे वो लगातार गंभीर रहे, जे पेशेंट सब रहे से नाजुक रहे, तऽ की एहि बेर जे छै से मधुबनी फुल्ली रेडी छै एहि सब चीज के लेल? हमरा नहीं बुझ पड़ैया कि ऑक्सीजन के किल्लत भेल रहे अपना एहिठाम। मधुबनी में तऽ किल्लत नहीं भेल रहे, ताहि दुआरे के जे जिला प्रशासन रहे या सिविल सर्जन महोदय छथिन एहिठाम वो काफ़ी एक्टिव। बाकी जे ऑक्सीजन के नहीं भेल रहे किल्लत, अफरा तफरी भेले ताहि दुआरे कि पाइपलाइन के व्यवस्था नहीं रहे, तो जई बेड पर खत्म होए तो दौड़ भाग भेले ओहिमे कनी भऽ सकै छै, लेकिन ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रहे। हाँ चूँकि हाँ खासकर जे छै से अगर सिविल सर्जन के बात करी तो सिविल सर्जन बहुत बेहतरीन काज कर रहल। और ई सिलेंडर सब जे छै से महेश जी ई सब की भरल छै या खाली छै? किछु भरलो छै किछु खालियो छै। ठीक छै जी जी। अच्छा तऽ कुल मिला कऽ एहिठाम कतेक जे छै से रिजर्व में कतेक सिलेंडर जे छै से अपना लग छै एखन रामपट्टी? लास्ट ईयर हमसब विभिन्न संस्थानसँ और जिलासँ बहुत हॉस्पिटलसँ लऽ कऽ छोट बड़ 500 सिलेंडर के एहिठाम स्टॉक छलै, ताहि दुआरे ऑक्सीजन के कमी ओहि कारण नहीं भेलै। ऑक्सीजन के में सिलेंडर या कंसंट्रेटर सेहो दुनू? नहीं सिलेंडर टा मात्रे 500 छलै आ बाद में 70-75टा कंसंट्रेटर सेहो आबि गेलै। ठीक छै बैकअप के लेल, एहि लऽ कऽ कि कई बार ऑक्सीजन के स्कार्सिटी छलै तऽ ओकरा जे एकर SpO2 सेचुरेट कऽ जाइ छलै 90 के आसपास, तऽ ओकरा मतलब कंसंट्रेटर पर भी राखल जाइ छलै। लेकिन अभी रात में VC के माध्यम से पता चलल कि 400-500 सिलेंडर छोट बड़ मिलाकर राज्य सरकार नया दिलकै जिला प्रशासन मतलब जिला स्वास्थ्य प्रशासन के, तो बहुत ज़्यादा भऽ गेलै एहि बाजी। आ दोसर नीक बात ई भेलै कि सब एडिशनल PSC में सदर में सेहो PSA प्लांट जे ऑक्सीजन जनरेट करै छै
पिछला वेव के बाद जे छै सरकार ओहि पर तैयारी के माध्यम से 3-4टा अहाँ के ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट जे छै एहिठमन एस्टेब्लिश भऽ गेलै जे अररिया संग्राम में छै, जयनगर छै, सदर अस्पताल छै। तो आब तो उहो समस्या खत्म छै कि हमरा भराबऽ के लेल बहुत दूर जाय पड़त। जी जी, तो आब 4-5टा छै तो पूर्ण रूपेण केतनो ऑक्सीजन के जरूरत पड़ते तो हमरा बुझाइए कि सब प्लांट जे छै सफिशिएंट छै। एकटा प्लांट के बहुत कैपेसिटी होइ छै, 100 सिलेंडर पर डे उ भरि सकै छै, तेहन कैपेसिटी होइ छै। जी, तो कुल मिला के हमरा संगे केयर इंडिया के महेंद्र सोलंकी छै और हिनको से जे छै से हम जाना चाहबें और एम्हरका जे बेड के स्थिति छै, चूँकि इहो में पाइपलाइन कहबे कलन है, तो इहो रूम में हमरा से पिछला बेर आयल रही, वही रूम में देखेने रही, कोविड सेंटर में जे छै से इहो ठान आयल रही। तो सोलंकी जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें आप यहाँ पे काम किए, दिल्ली से आके यहाँ पे लगातार 1 साल से आप यहीं पे हैं, तो केयर इंडिया और जिला प्रशासन की जो ये संयुक्त योजना है, संयुक्त जो उपक्रम है, किस हिसाब से देख रहे हैं कि कितना तैयार हैं आप लोग? तैयारी के रूप में तो सारे तैयार हैं देखा जाए तो, क्योंकि पिछले साल के 2 अनुभव हो चुके हैं हमारे पास, वेव के 2 अनुभव हो चुके हैं, ये तीसरा वेव है। तो तीसरे वेव में बट नेचुरल रहेगा कि दोनों फर्स्ट वेव का सेकंड वेव का हमको फ़ायदा ही मिलेगा। जो हमारी लर्निंग थी, जो कुछ कमियां रह गई थी, वो इस बार पहले से ही तैयारी करके रखा हुआ है। जैसे पैरामेडिकल पहले से हमारे पूरे तैयार हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे तैयार है। ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन की पहले किल्लत थी, ये तो ऑलरेडी बेड पे ही सप्लाई दे रखा है। बट नेचुरल है कि जैसे अभी तक का अनुभव है कि तीसरे वेव में ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं आएंगे, लेकिन अभी भी आज भी वीसी हुआ तो उसमें इसमें बताया गया कि 60+ जो सीनियर सिटीजन है, शायद उनकी थोड़ा सीवियरिटी बढ़ेगी। उन लोगों को आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि उनको एडमिशन करना देने के लिए। और ऑलरेडी कल भी गाइडलाइन के द्वारा, माध्यम के द्वारा सभी लोगों को बता दिया कि होम आइसोलेशन में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उनको मेडिसिन किट कैसे पहुंचेगी। और इस बार सरकार का एक है कि पोस्टल के द्वारा जो होम आइसोलेशन होंगे उनको पोस्टल के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और पोस्टल ही उनको दवा पहुंचा देगा। और जिनको जहाँ पे एडमिशन करने की जरूरत पड़ेगी, सारी प्रकार की दवाइयाँ और सारे प्रकार की सारी चीज़ें। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यहाँ पे रामपट्टी में 85+ अप्रॉक्स हैं, यहाँ पे 5 लीटर और 10 लीटर मिला के। तो कहने का मतलब है कि सारे प्रकार से जिला प्रशासन इस बार तैयार है कि किसी प्रकार के भी, कितनी मात्रा में भी जहाँ पॉजिटिव लोग अगर भर्ती होंगे तो किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। सोलंकी साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि चूँकि ये एक जो सिचुएशन है, एक लिमिटेड स्तर तक रहने के बाद अगर लगता है कि SpO2 उससे नीचे जा रहा है या गिर रहा है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। वेंटिलेटर 5 डेडिकेटेड जो है मधुबनी के लिए आया था, तो क्या यहाँ जो है 5 वेंटिलेटर जो दिया गया था फंक्शनल है या यहाँ पे ज़रूरत है? अगर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वो जो 5 वेंटिलेटर आए वो क्या अभी सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके विषय में कुछ जानना चाहेंगे। लास्ट ईयर जो वेंटिलेटर की जो बात है वो ऑलरेडी डीएम सर ने, उसके डीएम सर के आदेश अनुसार उसको प्राइवेट अस्पताल में दे दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन, हमारा एक लिमिट है कि इस सिचुएशन के बाद में हम पेशेंट को यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। तो जो वेंटिलेटर की जरूरत है वैसे पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग यहाँ पे नहीं रखते, उससे पहले ही हम यहाँ पे रेफर कर देते हैं। जिला प्रशासन और खास तौर पर जे छै से जे सिविल सर्जन छथि या फिर एठुनका जे जिला अधिकारी छथि, तिनका एहि बात पर जे छै से जोर देबऽ पड़तनि, एहि बात के देखऽ पड़तनि। जी 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 जी, सब रूमे रूम जे छै इंटरकॉम के व्यवस्था पछुलका बार सिविल सर्जन महोदय लगबने रहथिन। हाँ, वो तो सब रूम में, तो नीचे रखा गया है, इस पर टांगल गया है सब रूमे रूम में। जो पेशेंट के जो आवश्यकता पड़े छै तो अत्ते से दाबलक नंबर वो काउंटर पर सिस्टर उठा ले छै। अच्छा, हाँ, ताकि कोनो तरह के जरूरत छै तकरा लेल दिक्कत भेले तो तुरंते जे छै एहिठाम से फोन केले आ ओतऽ से आदमी कि कोन रूम से कतऽ से घंटी एले और तुरंत आबि जाइ छै लोग। तो कुल मिला कऽ देख सकैत छियै जे एहि कोविड सेंटर के विषय में जे छै से हमरा सब पिछलो बेर देखेने रही जे एठुनका स्थिति, एठुनका रख रखाव, साफ सुथरा जे छै से मेंटेनेंस बहुत शानदार छलै। हालांकि जे छै से एखनो अहाँके एखन ई पूरा बंद छलै, कतेक लगभग 8 महीना से तो ई बंद छलै है, लेकिन ताहि के बावजूदो जे छै से एकर स्थिति बहुत रास जगह से बढ़िया छै। और खास कर जे 2-3टा चीज छै जे एठुनका तैयारी छै, जे ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा एठन छै। दोसर बात जे छै से बेडे बेडे पाइप लागि गेलै, जाहि के नहीं रहला के कारण पिछला बेर किछु अफरा तफरी जरूर भेलै, लेकिन तथापि जे छै से ई ततेक शानदार तरीका से ई कोविड केयर सेंटर जे छै से अपना आपके व्यवस्थित कऽ कऽ रखलकै, जकर चर्चा जे छै से मुख्यमंत्री स्तर तक भेलै। ओ मिथिला
मिरर के न्यूज़ के माध्यम से। हालांकि जे एहि बेरका तैयारी छै ओ तैयारी लगभग पूरा छै, लेकिन जे वेंटिलेटर छै ओ वेंटिलेटर के दृष्टि छै से एखनो काज करऽ पड़तै जिला प्रशासन के आ सिविल सर्जन के, लेकिन जे व्यवस्था छै ओ संतोषप्रद छै। हालांकि बहुत सीवियर मामला नहीं होय, हम सब तो यह कामना करैत छी, कारण एहि दुआरे जे जतेक कम से कम लोग के हॉस्पिटलाइजेशन के जरूरत पड़े ओतेक जे छै से देश के लेल, ओतेक जानमाल के लेल जे छै से फायदा छै। तो कुल मिलाकर हमरा सब जे छै से रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में आबि कऽ जे व्यवस्था छै तकर जायजा लेलहुँ और उम्मीद करै छी जे मिथिला के सब जिला के जे जिलाधिकारी छथि या सिविल सर्जन सब छथि ओ इएह अनुरूपे जे छै से अपन तैयारी और पुख्ता कऽ कऽ मजबूत कऽ कऽ रखने हेतथि। रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर में जे छै से अत्याधुनिक अहाँके RT-PCR एहिठाम लैब के निर्माण कयल गेलै। एहिसँ पूर्व जे छै से रैपिड एंटीजन से एहिठामका मरीज के टेस्ट होइ छलै और जिनका RT-PCR के आवश्यकता होइ छलनि पहिले पटना और ओहिके बाद जे छै से सैंपल दरभंगा भेजल जाइ छलै, जाहिमे मोबाइल जे RT-PCR जे लैब छलै ताहिमे या फिर जे ओहिठाम DMCH में कयल जाइ छलै। मुदा ई बहुत अत्याधुनिक जे छै से तमाम तरह के एक वेल इक्विप्ड जे छै से पूरा अत्याधुनिक जे उपकरण छै ताहिसँ लैस ई एकटा जांच केंद्र सेहो जे छै RT-PCR जिनका जरूरत हेतनि और बहुत अंदर जे छै से ई लैब छै। हालांकि चूँकि सुरक्षा के देखैत इन्फेक्शन या वायरस जे छै से अंदर किछु काल रहि सकै छै, एहन तरहक आशंका जतायल जाइ छै, ताहि दुआरे आम आदमी के जे छै से एहिमे प्रवेश वर्जित छै। मुदा अब एहन तरहक चीज हम सहयोगी कहबनि जे देख सकै छी जे इहोठाम तमाम तरहक जे मशीन छै ओ एकदम हाईटेक मशीन के संगे जे हैंड सैनिटाइजर वाला जे जगह छै जे केओ गोटा औतै तो मशीन के आगा में हाथ देथिन और ओहिठाम से जे छै से हैंड हुनकर सैनिटाइज भऽ जेतनि, या कोनो जे सामान छै कोनो जे बक्सा सब छै तकरा सैनिटाइज करबाक लेल बस्ता सबके, तो तमाम तरहक जे छै से व्यवस्था एहिठाम अहाँके राखल लगायल गेल छै। तो कुल मिलाकर जे छै से तैयारी पूरा छै और जानकारी भेटल है जे बिहार के जे जतेक कोविड केयर सेंटर छै ताहिमे तेसर अत्याधुनिक एकरा लैब के जे छै से दावा कयल जाइ छै जे छै, लेकिन एकर जरूरत नहीं पड़े। हम तो यह कहै छी एकर जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जो जरूरत पड़े छै तो कोनो भी दृष्टि से जे छै से जिला प्रशासन या बिहार के जे स्वास्थ्य व्यवस्था छै, स्वास्थ्य महकमा छै, वो अपन तैयारी कऽ कऽ रखने छै और ये एकटा सुखदगर चीज बुझा रहल है। पिछला बेर का जे अफरा तफरी छै वो कम से कम नहीं होय, तो से हमरा सब जे छै से कामना करैत छी। कुल मिलाकर जे छै से हम यह कामना करैत छियनि भगवती से जे कोनो जे पेशेंट छै तकरा अस्पताल में नहीं भर्ती हुअ पड़े, देश जे छै से स्पीडी रिकवर के दिस जाए। लेकिन ई तखने संभव छै जखन एठुनका लोग जे छै से कोविड जे फ्रेंडली बिहेवियर छै तकरा पालन करैत, सरकार के जे दिशा निर्देश छै जे गाइडलाइंस छै तकरा पालन करैत, ताहिके बादे जे छै से हमसब कोरोना के तेसर जे लहर छै जे बहुत खतरनाक बहुत संक्रमक रूप में जे छै से पैर पसारि रहल छै तकरा से हमसब निजात पाबि सकै छी। सहयोगी राजीव चौधरी और स्नेहा झा के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, रामपट्टी, मधुबनी।